एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और ये सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना भिंडी को अच्छे से धो के रख रही हूँ ताकि इसका पानी निकल जाए। एक्चुअली रात को जब जैस्मिन है ना बर्तन क्लीन कर रही थी तो मैंने उसे बोला था भिंडी को धो के ना अंदर बेडरूम में रख लेना, ताकि सुबह ऐसे ही मैं सब्जी फटाफट से बना लूँगी। मगर वो मैडम भूल गई और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रात की ड्यूटी उसकी है अभी बर्तन क्लीन करके किचन को पूरा क्लीन करके वो रखती है, उसकी रात की ड्यूटी है। तो जिस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया भी उसने सब्जी धो के रखी कि नहीं रखी। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बाद में धो के ना मैं फिर सुखा के बना लूँगी। और यहाँ पे मैं जैस्मिन के लिए अलग से रोटी बना रही हूँ। अच्छा, ये मैडम बोल रही थी इसके स्कूल में ना रोटी सूख जाती है और बोल रही थी मम्मा मेरे से खाई नहीं जा रही। तो मैं अच्छे से घी लगा के ना वो लच्छे पराठे की तरह बना रही हूँ फटाफट से, जितना जल्दी हो सके। वैसे तो ज़्यादा लेयर इसमें नहीं बनती, हाँ, मगर फिर भी मैंने काफ़ी घी, 1 चमचे के करीब घी डाल देती हूँ ताकि रोटी सॉफ्ट रहे। क्योंकि इनके वहाँ पे ना माइक्रोवेव या ओवन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्टाफ रूम में है, मतलब बच्चों के लिए नहीं है। तो जिस वजह से क्या है, थोड़ा इसे यूज टू होने में नए स्कूल में टाइम भी लगता है बच्चों को, है ना। कुछ आदतें जो होती हैं जो दूसरे स्कूल की डिफरेंट तरीके का है ना, देखिए वहाँ पे माहौल होता है, जो सहूलतें दी जाती डिफरेंट दी जाती है। और हर स्कूल का अपना अपना एक ना सिस्टम होता है। वैसे भी प्राइवेट स्कूल वाले अगर इतनी फीस चार्ज करते हैं तो फिर वो सहूलतें भी देना उनका बनता है। और ये मैडम ने अपनी नई बॉटल निकाल ली है, बोल रही मम्मा मैं ये लेके जाया करूँगी। इसने अभी है ना बैग भी लेना है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह का बैग ले रही है। इसमें इसने डीआईवाई बड़ा प्यारा सा डीआईवाई किया है, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को भी क्या किया था इसने। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैं इसी की तैयारी कर रही थी। जैस्मिन के लिए मैंने खाना बना दी और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं ना सबसे पहले जो ब्रश करते हैं उनके लिए पानी गर्म किया। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी में वो गर्म पानी से, अभी भी सर्दी हो गर्मी हो, उन्होंने ब्रश गर्म पानी से ही करना है। तो यहाँ पे फिर मैं उनका पहले गर्म पानी किया और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउन राइस है ना उनका बॉयल करने के लिए रख दूँगी हस्बैंड के लिए। और उसके बाद फिर मैं अपना बाकी का काम करूँगी। बेटी पहले जाएगी और बेटा उसके बाद चला जाएगा। तो आज जो है ना बेटा उसने नहीं जाना कृष्णा ने, क्योंकि सच बताऊँ मुझे तो समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा अजीब सा ही हो जाता है ना। अपने पापा के साथ गया था मार्केट, तो वहाँ पे ना कुत्ते ने उसे ना मतलब काट लिया, जिससे क्या उसके थाइस पे कट लग गया। अभी उसके टीके लगेंगे। कल रात की बात है जब मैंने आप लोगों से व्लॉग शेयर किया था, जिस दिन मैंने बालकनी क्लीन की उस दिन की बात है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सच बताएं तो जब बेटा रात को ये करके उसके बाद मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर आज सुबह बोल रहा था मम्मा मेरे से ना मतलब मेरे पेन हो रहा है। तो एक्चुअली पेन का दिक्कत नहीं थी, इसे ये था मैं वहाँ पे है ना मतलब बैठूंगा कैसे, क्योंकि थाइस पे पीछे की तरफ कट लगा है। तो फिर मैंने बोला चलो रहने दे। और बालकनी देखिए क्लीनिंग के बाद कितनी अच्छी लगती है ना। और यहाँ पे मैं जैसे चावल मैंने धोए उसका पानी मैंने ना मतलब रखा था वो मैं प्लांट्स को दे देती हूँ। और ये सो रहा है बाबू, मतलब पता नहीं था दवाई का नशा हो गया था क्या था। यहाँ पे मैं भिंडी लेके आ गई थी, मैं कहा चल मैं बैठ के ना भिंडी कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसे आज स्कूल तो भेजना नहीं था, नहीं तो इसकी अलग से फिर मैं ना इसका लंच भी मुझे पैक करना था। फिर आज चलो वो पैक नहीं करना था, फटाफट से फिर मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पे लग गई थी भिंडी बनाने के लिए। और जैस्मिन दाल लेके चली गई है, क्योंकि भिंडी धुली हुई नहीं थी और रात की दाल थी। और ना बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी ना 2-3 दिन से, मौसम अच्छा था। और मुझे लगा भी नहीं ये दाल ख़राब नहीं होगी। वैसे तो मैंने उसे बोला था, क्योंकि जैस्मिन को क्या वो बोल रही थी मम्मा कोई बात नहीं, सुबह सेकंड पीरियड के बाद इनका ना ब्रेक होती है 15 मिनट की, पता नहीं 5 मिनट की। तो वो है ना उस टाइम बोल रही थी मम्मा मैं अपना लंच खा लूँगी भी, आप मुझे दाल ही दे दो। तो फटाफट से फिर मैंने ना दाल मतलब उसको दे के उसका टिफ़िन पैक किया। और यहाँ पे मैं फिर सब्जी बना रही थी हस्बैंड के लिए। वैसे तो देखिए हस्बैंड की दाल वगैरह बंद है, मगर कभी कभी मैं ना उनको बोलती हूँ येलो दाल तो खा सकती है, इनके ऊपर तो छिलका नहीं होता। बाकी मुझे पता नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा सर्च नहीं किया क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लगा भाई अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो क्या चीज़ें खा सकते क्या नहीं खा सकते। रैंडम सी जो नॉर्मल पता है बस मैं उन्हीं का भी ध्यान रख रही हूँ। अभी इतनों दिनों से मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि आप लोगों को पता मैं योगा क्लास जाती हूँ और उस वजह से मैं ना तो सच बताऊँ थकने लगी, थक जाती हूँ। क्योंकि योगा क्लास में 1 घंटा कंटिन्यू वो योगा कराते हैं, वो बिल्कुल रेस्ट नहीं देते हैं। तो जिस वजह से क्या बॉडी में पेन होती है। और मुझे अभी 20-25 दिन ही हुए हैं ना योगा क्लास ज्वाइन किए हुए।
तो मुझे वही थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे कल मुझे है ना कमेंट भी आया अमनदीप सिस्टर का, उन्होंने बोला अभी आप रोज़ सिस्टर आप है ना वीडियो डाला कीजिए। सच बताऊँ वीडियो शूट डेली होती है, ये है ना मतलब मैंने संडे का वीडियो आप लोगों से शेयर की थी जब बालकनी मैंने क्लीन की थी, ये उससे नेक्स्ट डे की ही वीडियो है, मंडे की। मगर होता क्या है ना, मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे से ना सच बताई हिम्मत नहीं होती भी मैं बैठ के एडिटिंग करूँ जहाँ मैं वॉइस ओवर करूँ। मैं इतना ज़्यादा अभी थकने लगी हूँ, तो इसी वजह से नहीं आ पा रहे। अदरवाइज़ मैं व्लॉग शूट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि देखिए ये मेरा काम है आप लोगों से शेयर करना। मुझे पता है अगर एक दिन नहीं मैंने शेयर किया, दूसरे दिन तो मुझे ना मतलब आप लोगों का कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई मुझे बोल देता है। जैसे आसमा सिस्टर आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं तो वो मुझे कमेंट कर देते आपके व्लॉग नहीं आ रहे। तो तकरीबन जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको मेरी वेट ही रहती है। और जो मुझे कमेंट नहीं भी करते ना, मैंने देखा मैं वीडियो डालती हूँ तब मतलब आप लोग जो डेली देखते हो, जब मुझे मैं अपना एनालाइज करती हूँ चैनल को ना, बहुत सारे लोग ऐसे जो डेली वीडियो देखते हैं मगर वो कमेंट नहीं करते, मगर वीडियो वो डेली देखते हैं। फिर मुझे भी होता है भी हाँ वो है ना इंतजार करते होंगे। मैं इस वजह से शूट मैं करती हूँ, मेरे पास हर डे का व्लॉग होता है ऐसा नहीं है, मगर हाँ थोड़ा जब गैप पड़ जाता है ना तो आगे पीछे व्लॉग हो जाते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी कोशिश तो पूरी करती हूँ, तो बस थकावट हो जाती सच बताऊँ, क्योंकि बॉडी में इतनी ज़्यादा पेन रहने लगी। ऊपर से हाउस हेल्पर अभी हट गए, 10-12 दिन वो नहीं आने वाले, जिससे क्या है मुझे घर का भी पूरा काम मुझे ही करना पड़ता। नहीं तो झाड़ू पोछे से ना मुझे काफ़ी आराम मिल रहा था, मतलब वो झाड़ू पोछा करके चले जाते थे, उसके बाद मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर का काम रह जाता था। मगर अभी है ना झाड़ू पोछा भी करना होता है, और ऊपर से इतनी ज़्यादा तूफान आ रही, इतनी डस्ट आ रही है। अभी डीप क्लीनिंग भी साथ के साथ मेरा मुझे घर को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी भी हो गई है। मगर मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही काम कर रही हूँ, मैं अभी ज़्यादा बर्डन नहीं ले रही हूँ। यही रीज़न है भी मेरे धीरे धीरे है ना, मतलब मैं वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, अपनी रूटीन में भी रहने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि देखिए एक हद तक ही हम लोग अपने है ना मतलब बॉडी को ज़्यादा काम ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मैं करूँगी ना भी हाँ नहीं मैं हर काम मुझे करना ही करना है, फिर मैं कहीं बीमार ना हो जाऊँ, और बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं है। और यहाँ पे फटाफट से मैंने हस्बैंड के लिए देखिए अलग से फिर उनका आटा मैंने लगाया, ये जो मल्टीग्रेन आटा वो उन्होंने बनाया लेके आए हुए हैं ना, वो मैंने मतलब उनकी रोटी उनके लिए उतना ही मैं पकाती हूँ, जैसे उनकी 2 रोटी बन जाए। तो रात के टाइम मुझे ज़्यादा बनानी पड़ती, क्योंकि बेटा भी खाता है, वो बोलता है, वो इसे मल्टीग्रेन आटा नहीं बोलता, वो बोलता है डैडा वाली रोटी, काली सी या डैडा वाली रोटी मुझे बना के दो मम्मा, वो ब्लैक ब्लैक रोटी खानी है मैंने। तो फिर मैंने भी अपना खाना वगैरह खा लिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद मैंने खाने में तो मुझे आधा घंटा लग जाता है, वही मेरा रेस्ट का टाइम भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सुबह मैं उठ जाती हूँ 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे के। उसके बाद देखिए घर के कामों में किचन में ही मेरा सबसे ज़्यादा टाइम मेरा किचन में जाता है। मेरे जो फ्रेंड्स मेरे व्लॉग देखते हैं ना, वो मुझे बोलते हैं भी है इतना काम करते हो ना, हमसे तो इतना ना हो, किचन में लगे रहते हो आप, कभी हस्बैंड के लिए अलग से बनाओ, बच्चों के लिए बेटी के लिए अलग से बनाओ, तो क्या करें ये लाइफ ही है। अभी वो बोलते हैं भी हाँ इतना काम है, मेरी तो अभी छोटी सी चार लोगों की फैमिली है, अगर जॉइंट फैमिली होती फिर पता नहीं क्या होता। मगर हाँ अगर मैं अपना पहले दिन का एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने पहले दिन खाना बनाया था शादी के बाद, जो हमारी फर्स्ट रसोई होती है, अरे बाप रे मैंने उसमें 50 रोटियां बनाई थी। ये परिवार देखने में छोटा है, हमारे घर में रोटी गिन के नहीं चिन के खाई जाती है। मेरे फादर इन लोग ऐसे ही बोल रहे थे जब मैंने पहले दिन बनाई ना, तो जब मुझे दोबारा से रोटी बनानी पड़ी, अरे बाप मैं इतना रो रही थी ना किचन में बैठ के भी मैं क्या करूं, है ना। मतलब मुझे तो ये था 2-2 रोटी खाएंगे 8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोटी बनेगी, 50 रोटी मैंने बनाई थी, और उसके बाद मैंने रोटियाँ गिनना बंद कर दिया। बस अभी मुझे ये था भी हाँ जब तक इन्होंने खाना होगा तो वो अपने आप खाते रहेंगे। हाँ धीरे धीरे इतने सालों में इनकी आदतें थोड़ी सी कम हो गई। अभी ये खाना मतलब खासतौर पर रोटी वगैरह बहुत लिमिट में खाने लगे। जब मेरी शादी हुई थी सच बताई बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी थी इस वजह से भी कितनी ज़्यादा ये रोटियाँ खाते हैं, तो पता नहीं क्या रीज़न था। मतलब बहुत ज़्यादा इनका डाइट बहुत ज़्यादा थी। इवन कि मेरे फादर इन लॉ की दादी सास थे, उनकी भी डाइट थी। मतलब होता ना कई परिवार की डाइट अच्छी होती है, तो हमारे फैमिली में डाइट अच्छी है। तो ये देखिए बाबूजी गया नहीं है, और यहाँ पे मुझे डांस करके दिखाएगा बोल रहा था। मैंने बोला अब नहीं तुम्हारे दर्द हो रहा है, यहाँ पे डांस करके दिखा रहा। ना मामा मुझे क्या हुआ देखिए यहाँ पे मैंने इसे बोला अभी तुम्हें स्कूल छोड़ के आती हूँ, नाटक कर रहा है। तो ये अभी मैंने इसे बोला ब्रश वगैरह करो नहाओ, इसकी बुआ आई हुई है अभी, हाँ मैं इसे ले जाती हूँ, क्योंकि ये सुबह अब इसे ये बोरियत सी भी लगती है। मैं बोर हो रहा हूँ, आप तो काम कर रहे हो, आप मुझे फ़ोन नहीं देते। तो इसकी बुआ आई हुई है भी, चलो भाभी मैं ले जाती हूँ आप काम कर लो। तो चलो ये उसके साथ चला जाएगा, फिर मैं अपना घर का काम कर रही थी। पहले मैंने सोचा भी नहीं आज है ना मैं योगा क्लास नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये घर पे ही था तो मैं अपने काम आराम से ही कर रही थी। तो मुझे ये था भी हाँ एक तो मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, सच बताएं ये 2 दिन के कपड़े जो मैंने बेड पे रखे थे, मैं परेशान भी बहुत हूँ। एक तो मेरा घर का जो काम है वो तो सबसे
ज़्यादा जो काम रहता है मुझे लगता है, मेरे ना कपड़े हैं, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो उनको फोल्ड करने का टाइम भी नहीं मिलता। और एक मेरे घर में बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे आई थी, देखिए तूफान की वजह से कितनी ज़्यादा गंदगी थी। हवा चलती है ना तो हमारे बाहर है ना पेड़ भी लगे हुए, एक बेल लगी हुई है बोगनविलिया की और एक गावा का पेड़ भी लगा हुआ, तो उसके पत्ते जो सूखे होते हैं जब बाहर से उड़ के अंदर की तरफ ही आते हैं, तो जिस वजह से क्या है आप लोग देख ही रहे कितनी गंदगी हो रही है। और मैंने सोचा था भी मैं इस एरिया का मेकओवर करूँगी, मैं पेंट वगैरह कर दूँगी, मगर मेरे बस का काम नहीं है पेंट वगैरह करना। तो हम लोग देखेंगे जब दिवाली के नियर अबाउट करवाएंगे ना तो इस एरिया का पेंट भी करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से नीचे झाड़ू लगा के धो के आ गई थी। मैं ट्राईपोड नहीं लेके गई थी, गर्मी का टाइम और गली में पता कोई भी नहीं होता, ट्राईपोड रख के फिर मतलब शूट करना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कोई अनजान सा इंसान ना आ जाए। क्योंकि हमारे जो घर के सामने है ना लोन वगैरह देते हैं, वो बहुत सारे ना दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब अजीब से होते हैं, तो मैं कोशिश करती भी नीचे कम ही शूट करूं। तो यहाँ पे मैंने फिर झाड़ू पोछा किया और फटाफट से फिर मैं ना अपना रेडी हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आ गया और बोल रहे थे तुम है ना चली जाओ योगा क्लास, कोई कुछ नहीं होता अगर तुम है ना अपना ध्यान नहीं रख सकते, और काम काम का क्या होता रहेगा। जब उन्होंने कॉल किया फिर मैं रेडी हो गई, मैंने बाकी काम छोड़ दिया। टाइम हो गया है 12:25 और मुझे अभी जाना है। पहले सोचा था नहीं जाऊंगी, बेटा मगर है ना अपनी बुआ के साथ चला गया। घर का सारा काम हो गया मगर मैं किचन का छोड़ के जा रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड का फ़ोन आया था, बोल रहे थे चली जाओ, तो 1 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मगर मेरा देखिए कपड़े भी फोल्ड करने वाले, किचन का काम पड़ा है, अभी लॉन्ड्री एक धुली है उसको सूखने के लिए डालना था। मगर हस्बैंड बोल रहे कुछ नहीं होता, तुम्हें कौन सा किसी ने सर्टिफिकेट देना है भी टाइम से काम हुआ है या नहीं हुआ, जब बिना बहुत अच्छे से कर रही है, पहले अपना ध्यान रखो। तो जिस वजह से क्या है अभी मैंने सोचा भी चलो मैं जा ही आती हूँ, आके बाकी का काम कर लूँगी। अभी मैं जाके आती हूँ, सांझ चढ़ गई क्योंकि फटाफट से काम करके ना फिर गई, और किचन का मैं आके करूँगी। काम तो देखिए हम लेडीज़ के घर का सबका एक जैसा ही है, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। जिनकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली उनका तो और ज़्यादा काम होता होगा। हाँ मगर जो है ना छोटी फैमिली भी होती है, देखिए उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है घर के बाहर के सारी जिम्मेदारियाँ फिर है ना एक इंसान के ऊपर ही होती है। जैसे मुझे अभी बच्चों को भी स्कूल से लेके आती हूँ और उसके बाद देखिए मैं अपने घर के काम भी करने होते हैं, फिर उसके योगा क्लास हो गई। और अभी यूट्यूब पे भी मेरी रहती है वीडियोस वगैरह आती है, इंस्टा पे आप लोगों को पता मैं एक्टिव रहती हूँ। तो मेरी लाइफ तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने हस्बैंड को बोला था भी इस तरह का टिफिन लेके आना, जिसमें है ना ये मतलब 200 के करीब आ जाता। वैसे ये मैंने 500-550 का यहाँ से लिया था लोकल, 500 या 550 का होगा, क्योंकि इसकी लिड भी स्टील की है और इसमें लीकेज नहीं होती है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का। मगर इनके ना जो ये कवर ये खराब हो जाते हैं। बेटी की तो अभी फिर भी ठीक है, बेटी का ना टिफिन का कवर खराब हो गया, तो मैंने हस्बैंड को बोला भी आप 200-250 वाला नॉर्मल वाला लेके आ जाना, मैं कवर यूज कर लूंगी। मगर उन्होंने लाके दे दिया। ये दिक्कत ये भी है ना, बेटे के स्कूल में ओवन में रखते हैं खाना गर्म करने के लिए, तो ये प्लास्टिक अलाउ नहीं है। तो इसमें मुझे ना अलग से स्टील की डिब्बी में रोटी डालनी पड़ेगी। और जो अच्छी बात है इसकी, इसमें जो ये दिया गया ना अलग से कटोरी, तो ये निकल जाती है। तो ये इस तरह से यूज कर लिया करेगा, मुझे इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी मैं से ना क्लीन करके अभी रख देती हूँ। मैंने हस्बैंड का मंगवाया था लाके, ये मुझे क्या दिया समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो फिलहाल मैं यही यूज करने वाली हूँ। बेटी बोल रही थी मुझे दे दो मम्मा मेरे स्कूल में, क्योंकि बेटी के स्कूल में ओवन की कोई ऐसा नहीं है, अभी वो ओवन यूज करते हैं। बेटे के स्कूल में है तो वहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक अवॉइड किया, और वैसे भी खाने में मैं प्लास्टिक अवॉइड ही करती हूँ। मगर हाँ इसमें जो है ना ये स्टील का दिया हुआ है अंदर, तो इसीलिए मैं रख रही हूँ, क्योंकि अभी लेके आ गए तो ये वापसी नहीं होगी, क्योंकि लुधियाना से लेके आए हैं तो रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस तरह से यूज करूंगी। इसके अंदर अलग से डब्बी रख के देखूंगी, इसके अंदर आएगी जो स्टील की, उसमें मैं चपाती डाला करूंगी। तो चलिए अभी बर्तन क्लीन करती हूँ। हाँ मगर एक चीज़ ज़रूर मैं आप लोगों से कहूँगी, देखिए काम हर किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर हम जब है ना वो कंटिन्यू करते रहते हैं ना तब यही जाके हम उस चीज़ के यूज्ड होते हैं। जैसे अभी मैं काफ़ी टाइम से देखिए मैं झाड़ू पोछा नहीं कर रही हूँ, मगर अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हाउस हेल्पर नहीं आ रहे, मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। मगर मैं
एक हफ्ता के करीब और लगेगा मुझे, मैं फिर उस रूटीन में आ जाऊंगी। अगर मेरी हाउस हेल्पर नहीं भी आनी होगी ना, तब भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। मगर नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला भी तुम हाँ ना झाड़ू पोछे के लिए एटलीस्ट लगा के रखो, ताकि तुम अपने लिए टाइम निकाल पाओ। अगर कोई ना कोई दिक्कत होगी, कोई बीमारी निकल आए, तब भी तो हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। इससे बढ़िया तुम अपना खुद का ध्यान रखो। योगा क्लास अगर जाना है तो योगा क्लास जाओ, अगर तुम जिम जाना चाहती हो तो जिम जाओ। तो चलिए मैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में। बाय बाय।